का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं फूड इंटेक करते हैं और उस फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उस न्यूट्रिएंट का यूज़ वो किसके लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं एंड रिपेयर के लिए करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिएंट लेने का टाइप्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। इनको किसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया गया है, इसको डिवाइडेड किया गया है जो नेचर में जो रॉ मटेरियल को वो यूज़ करते हैं फूड इंटेक के लिए, उसके बेसिस पे इनको 2 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज़ हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें अपने ये क्या करते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स है। सेकंड है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये प्लांट्स कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। अब हम ऑटोट्रोफ्स को डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रोफ अपना फूड कैसे बनाता है, कौन सी प्रोसेस उसमें यूज़ आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने बोला है ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। अब फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, ये फूड बनाने के लिए एनवायरमेंटल से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं एंड वाटर यूज़ करते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इससे क्या करते हैं ये बनाते हैं इससे ये फूड बनाते हैं। फूड वो बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर करते हैं। तो ग्लूकोज क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। तो ये ऑटोट्रोफ क्या करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फूड को चेंज करते हैं। अभी ऑटोट्रोफ होते हैं, इनमें क्या होता है अपना फूड खुद बनाने का कैपेसिटी होता है, तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो फूड बनाते हैं ये एक प्रोसेस से बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का यूज़ करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं CO2 और वाटर से बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ये ग्लूकोज एक फूड के रूप में स्टोर होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, CO2 और वाटर से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाया फोटोसिंथेसिस हुआ। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स होता है इसमें देखो अभी हमने डिस्कस किया किन किन चीज़ों का। इसमें 4 चीज़ों का मेनली रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब हम इसमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट हुआ उसको एक एक डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनको मिलती है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से ये कैसे लेते हैं स्टोमेटा से लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हम स्टोमेटा क्या होता है वो सब डिस्कस करते हैं। ये है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर में एक सेल होती है, सेल के अंदर ऐसे बने हुए रहते हैं, गोल गोल बने रहते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब इसको हम लार्ज करके देखते हैं तो ये स्टोमेटा में 2 सेल्स रहती है, 2 सेल्स रहती है। अब स्टोमेटा में 2 सेल्स रहती है, इन सेल को बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल और बीच में एक वैक्यूल रहता है यानी स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। तब है ना जब है ना ये गार्ड सेल रेगुलेट करती है CO2 को अंदर आने के लिए। गार्ड सेल देखो जब ये गार्ड सेल वाटर से फिल हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये गार्ड सेल क्या हो जाती है फूल जाती है। तो ये क्या होता है ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो CO2 गैस अंदर चली जाती है, एंटर कर जाती है लीफ में। जब ये गार्ड सेल में अगर पानी नहीं होता है तो ये गार्ड सेल क्या हो जाती है श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगी।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड रिक्वायरमेंट है वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट करते हैं वाटर सॉइल से। जो प्लांट की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल से क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है और ये प्लांट की लीफ तक ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। जो ग्रीन पिगमेंट होती है, ग्रीन पिगमेंट में एक स्पेशल टाइप पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये क्लोरोफिल क्या करती है, कैप्चर एनर्जी को, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करती है। फोर्थ इज सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। अगेन डिस्कस किया, फर्स्ट इज़ अपन ने डिस्कस किया इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकंड इज़ वाटर, थर्ड इज़ क्लोरोफिल एंड फोर्थ इज़ सनलाइट। ये हमारा ऑटोट्रॉफ पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिट्रोट्रॉप्स। Second type is heterotropic nutrition. Some plants and animals cannot prepare their own food. They depend their food on others animals या organism। तो ये कहलाते हैं हिट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन कहलाएगा वो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ये हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 4 टाइप्स का होता है। पैरासाइट्स, फर्स्ट इज पैरासाइट, सेकंड इज सैप्रोफाइट्स, थर्ड इज इंसेक्टिवोर्स, फोर्थ इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये एक एक को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए पूरी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अब है ना, तो इनको बोलते हैं पैरासाइट। और ये जो फूड और शेल्टर के लिए जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइट में 2 होते हैं, एक तो पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा। होस्ट क्या करेगा, इसको पैरासाइट को फूड और शेल्टर देगा और पैरासाइट इससे होस्ट से फूड और शेल्टर लेगा। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आता है। इसका एग्जांपल है कसकटा। इसका अनदर नेम इज़ अमरबेल होता है। ये पैरासाइटिक होता है ऑन पोटैटो एंड डहलिया और क्राइसैंथेमम एंड मैनी अदर प्लांट्स के ऊपर ये पैरासाइटिक के फॉर्म में रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें रूट लाइट स्ट्रक्चर होती है। रूट लाइट स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ प्लांट से फूड को सक करती है। सेकंड हम पढ़ते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट होते हैं, ये क्या होते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर। ये क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कुछ तो है ना, अपना फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, कुछ तो ये अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेस्टिटोई ग्रोथ करता है मैंगो एंड यूकेलिप्टस पर। सेकंड एग्जांपल हम इसका पढ़ते हैं, सेकंड टाइप से पढ़ते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो होते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रोथ करते हैं और ये उन पर ग्रोथ करते हैं और इनके ऊपर क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सिक्रेट करेंगे। डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे तो वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं तो डाइजेस्टिव जूस सॉलिड और जो डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या किस में चेंज कर देता है, सिंपल और लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर देता है, जिससे न्यूट्रिएंट रिलीज़ होते हैं। और न्यूट्रिएंट रिलीज़ होते हैं तो इस न्यूट्रिएंट का यूज़ क्या करते हैं, सैप्रोफाइट्स अपने लिए यूज़ करते हैं। इसका मेन एग्जांपल है फंगी। फंगी आपने ब्रेड पर लगी हुई ग्रीन कलर की देखी होगी, वो क्या होती है, फंगी होती है। वो उस ब्रेड के ऊपर ग्रोथ करती है और उसके ऊपर कुछ है ना अपना जूस सिक्रेट करती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ से वो जो ब्रेड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो सिंपल पार्ट में चेंज हो जाएगा और वो उससे न्यूट्रिएंट ले लेगी। थर्ड इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। थर्ड इज इंसेक्टिवोर्स।
अब इंसेक्टिवोर्स होते हैं जो फूड के रूप में इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं रेगुलर डाइट में। इनमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है जिससे इंसेक्ट कैच कर जाता है। अब कुछ इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की तो कैपेसिटी होती है, लेकिन उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट को कैच करते हैं और उनसे वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। मेनली इंसेक्टिवोर्स ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट होता है, स्पेशली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं। इसका इंसेक्टिवोर्स का एग्जांपल है पिचर प्लांट्स। एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, देखो इसको अच्छे से समझना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में बेनिफिट के लिए फिजिकली साथ में रहते हैं और दोनों को एक बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। यहाँ पर लाइकेन हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइकेन होता है, इसमें एक पार्टनर होता है, इसके एक पार्टनर का नाम होता है एल्गी और दूसरे पार्टनर का होता है फंगी, है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रूममेट एक रूम में दो रूममेट्स रहते हैं ना, तो एक होता है एल्गी होता है, एक होता है फंगी होता है। एल्गी क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपना फूड खुद बना सकता है। और फंगी सेप्रोफाइट्स होता है, ये अपने फूड खुद नहीं बना सकते। तो एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है, और फंगी की स्ट्रक्चर एक थैलेस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये फंगी क्या करता है, शेल्टर देता है एल्गी को, और है ना ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो एल्गी तो फूड बनाता है, फूड देता है फंगाई को, और इस फूड को यूज़ दोनों करेंगे, एल्गी एंड फंगी। और है ना फंगी क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो ये एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, और जिसके ऊपर ग्रोथ करते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। तो अगेन एग्जाम्पल इसका है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगेन डिस्कस करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में फिजिकली साथ में रहते हैं और उन दोनों का बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन में एक पार्टनर होता है एल्गी, सेकंड पार्टनर होता है फंगाई। एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रोफ्स होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो अपना फूड खुद बनाते हैं। फंगी होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो ये डेड एंड डिके मटेरियल पर से अपना फूड को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन। तो एल्गी अपना फूड बनाएगा और उस फूड को दोनों यूज़ करेंगे, एल्गी और फंगाई। इसके बदले में फंगी क्या करेगा, एल्गी को शेल्टर देगा, और जो न्यूट्रिएंट जहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा। ठीक है। सेकंड है, इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। अगेन इसको हम पैरासाइट से रिलेट करते हैं। पैरासाइट क्या करता है, देखो इसको हम रिलेट करते हैं पैरासाइट से। पैरासाइट में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास रह रहा था, होस्ट के पास रह रहा था। पैरासाइट किसके ऊपर रह रहा था, होस्ट के ऊपर रह रहा था। यहाँ पर पैरासाइट कुछ भी नहीं करता, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है फूड और शेल्टर के लिए होस्ट पर। होस्ट इसको फूड और शेल्टर देता है, बदले में ये उसके ऊपर रहता है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। सिम्बायोटिक भी बोल सकते हो इसको, सिम्बायोसिस भी बोल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों का 50-50 रोल होता है। अगर एक पार्टनर देता है तो दूसरी चीज़ दूसरा पार्टनर प्रोवाइड करता है। इसका अदर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, राइजोबियम प्लस लेग्यूम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। यहाँ पर राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है और लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। लेग्यूम प्लांट्स जैसे मटर की फली, जो फली वाले प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इन राइजोबियम बैक्टीरिया में कैपेसिटी होती है जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजनस सब्सटेंस में चेंज कर देंगे, जो और उसको किसके अंदर, सोइल के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, सोइल के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। उस सोइल में जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं लेग्यूम प्लांट्स, यानी इसका राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस होता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजनस सब्सटेंस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस में चेंज कर देता है। और ये जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं
ये लेग्यूम प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो लेग्यूम प्लांट्स के लिए ये न्यूट्रेंट का वर्क करता है। और लेग्यूम प्लांट्स क्या करता है कि इसको राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी दोनों का बराबर यूज़ है। लेग्यूम प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो नाइट्रोजन ये क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रोजनस सब्सटेंस में चेंज कर देगा और सॉइल के अंदर डाल देगा। तो सॉइल से ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बदले में लेग्यूम प्लांट्स बैक्टीरिया को उसको रहने के लिए जगह देगा और खाना देगा। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स के नोडल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरह और भी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।